के गौरांग शाह। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और देखिए यहाँ पर लगभग एक महीने के बाद हमने देखा है 23,100 के पार अब फिलहाल निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स में भी 600 अंकों के पार की तेजी दिखाई दे रही है। जो बूस्टर डोज हमें कारोबार के शुरुआत में लगती हुई दिखाई दी थी, अब वापस उसी मोमेंटम को आगे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार। बहुत बहुत धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो निर्णायक तरीके से मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते से जो ऊपर की तरफ के दायरे हम बाजार में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सहारा मिला है खरीदारी के रूप में। और बहुत लंबा समय नहीं हुआ है कविता। करीबन 4 या 5 मार्च के आसपास इस महीने की शुरुआत में हमने 22,000 के नीचे के भी स्तर देखे थे, और पिछले हफ्ते से आज तक अगर आप देखें तो हमने बहुत ही शानदार तरीके से 1000 पॉइंट के ऊपर के दायरे तय किए हैं, और बहुत ही अहम स्तर हमने तोड़े हैं और उसके ऊपर निकले हैं। अब इसका श्रेय आप स्थानीय संस्थागत निवेशकों को दे, या फिर जो विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली हो रही थी, वहां पर थोड़ा धीमापन आया है। और वास्तविकता ये भी है कि कहीं ना कहीं बाजार बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में चला गया था। अब आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, और अगले हफ्ते इस वित्तीय वर्ष की और महीने की आखिरी एफएनओ एक्सपायरी होगी 27 मार्च को, गुरुवार को। उसको देखते हुए शायद थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है। जिन्होंने छोटी या मध्यम अवधि के लिए सौदे लिखे होंगे वो मुनाफा बांधने आएंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है। उस वजह से शायद थोड़ा बहुत दबाव देख सकते हैं। लेकिन अगर 2 अप्रैल को इतना कुछ तांडव राष्ट्रपति ट्रंप और टैरिफ के रूप में नहीं हुआ, और अगर 10 अप्रैल के पश्चात नतीजे जो चौथी और आखिरी तिमाही के आएंगे इस वित्तीय वर्ष के, वो सहारा दे गए हमें, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और यहाँ से ऊपर उभरने की संभावना लग रही है। लेकिन अच्छा खासा ऊपर के तरफ का दायरा देखा है पिछले 7 या 8 दिनों में। हो सकता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है बाजार में, और वो मेरे ख्याल से लाजमी भी है। बिल्कुल, और उसी मौके का फ़ायदा भी उठाना चाहिए दर्शकों को, और वो आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं इसी को लेकर लगातार हम पेशकश भी लेकर आते रहते हैं। लेकिन 2 अप्रैल का आपने जिक्र किया, वो काफ़ी अहम रहने वाला है। देखिए फ़िलहाल जिस तरह की चाल दिखाई दे रही है बाज़ार में, ये रणनीति के लिहाज से, वैसे तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक कॉल्स आपको लेने चाहिए। आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना उसमें रुकना चाहते हैं, वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया जाता है खरीदारी का या बिकवाली का स्टॉक्स में। लेकिन इसको क्या सेल ऑन राइज की रणनीति हमें समझनी चाहिए? फिलहाल जो मौका दिखाई दे रहा है, मैं जानती हूं आप हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी इस उछाल का इस्तेमाल बेस्ट तरीके से कैसे किया जाए फिर? देखिए, पहले तो कल देर शाम यूएस फेड की बैठक हुई, और वहां पर पॉल साहब ने कहा है, हालांकि विराम लिया था उन्होंने, लेकिन 2 ब्याज दरों में कटौती होगी आने वाले समय में, ऐसा उन्होंने जानकारी दी है। तो वहां से थोड़ा बहुत सहारा मिला। और ये प्रश्न आपका जो है कि क्या इस उछाल का फायदा लेकर के आपको बिकवाली करनी चाहिए, तो कविता, ये पूर्ण तरीके से निर्भर होता है कि आपकी सोच और विचारधारा क्या है। अगर आपने कारोबार किया है छोटी मध्यम अवधि के लिए, अगर आपने सौदे लिखे हैं, तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि काफी बेहतर मुनाफा आपको मिलता होगा। तो मैं ये कहता हूं कि छोटी मध्यम अवधि में अगर आपने सौदे किए हैं तो आप धीरे धीरे करके मुनाफा समेट लीजिए, या फिर अपना जो स्टॉप लॉसेस है मुनाफे का या नुकसान का, उसको सिस्टम में डाल करके रखिए, ताकि आप किसी अनिश्चितता का सामना हो सकता है बाजार में, और अगर यहां से करेक्शन आया तो आप गलत जगह पर नहीं पकड़े जाएंगे। आपने अगर स्टॉप लॉसेस डाल के रखे होंगे तो आपके मुनाफे उसी तरीके से समेट जाएंगे। लेकिन अगर आप निवेशक हैं कविता, तो मैं इतना बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी करके आपके जो निवेश है अच्छी और सक्षम मजबूत कंपनियों में, वहां से अगर आप निवेशित रहते हैं, तो आने वाले भविष्य में शायद इससे भी बेहतर फायदा हो सकता है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि बाजार में करेक्शन आ सकता है, लेकिन जिस प्रकार से हमने पिछले साल 1 अक्टूबर से लेकर के पिछले हफ्ते या फिर इस हफ्ते की शुरुआत में जो करेक्शन देखा है और जो रिकवरी देखी है, वो मेरे ख्याल से काफी सराहनाजनक है, और बाजार की मजबूती दर्शाती है कि अनिश्चितता के वातावरण में भी भारत के शेयर बाजार उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं।
तो अब मुझे बताइए, आज के कारोबारी सत्र के अंत में जब आप अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने क्लाइंट्स को जब कोई नोट भेजना चाहेंगे आज के बाजार की चाल के बाद, तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से कहाँ कहाँ किस किस तरह की कॉल दी जाएंगी? जरा हमारे दर्शकों को भी बता दिया जाए कि कहाँ पर आप उनको जो है कमाई का नुस्खा देंगे। तो पहले तो अनिवार्य होगा ये डिस्क्लोजर देना कि इस हफ्ते की शुरुआत में सोमवार हम प्रातःकाल आप ही के चैनल, हमारे ही चैनल ईटीन हाउस प्रदेश से जुड़े थे। हम डीपी से भी वार्तालाप कर रहे थे। मैंने 2 स्तर बताया था। अगर हम 22,600 के पार जाते हैं तो हमने कहा था कि 22,800 और 23,000, और 23,000 के ऊपर अगर हम 23,050 या 23,100 के ऊपर जाते हैं तो शायद जो अगला पड़ाव है कविता ऊपर के तरफ निफ्टी स्पॉट का, वो 23,300 और 23,500 के रूप में उभर करके आता है। तो जो नोट आज शाम को अगर हम जारी करेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या हम 23,000 या 22,800 के नीचे जाकर के बंद देते हैं कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर नीचे तरफ के दायरा बढ़ जाता है, और अगर हम 23,50 या 23,100 के आसपास बंद देते हैं आज, या उसके पार जाकर के बंद देते हैं, तो ऊपर की तरफ का दायरा 23,300 और 23,500 का बनता है। उस परिस्थिति में शायद ब्रॉडर मार्केट्स, खास करके जो छोटे और मझौले सूचकांक में लहूलुहान हो गया था कविता, जब करेक्शन आ रहा था, वहां पर आपको तीव्र गति से खरीदारी आती हुई दिखेगी। लेकिन हमारा अब भी यही मानना है कि दिग्गजों में अगर आप निवेश करते हैं तो ये ज्यादा समझदारी होगी। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो आप मिड कैप यानी कि मझौले क्षेत्र के आधार पर जा सकते हैं। और एक बात ये कहना चाहूंगा जो मैंने अभी कही कविता, अगले हफ्ते आखिरी महीने की एक्सपायरी इस वित्तीय वर्ष की 27 मार्च गुरुवार को, और फिर हम आएंगे बाजार में लौट करके तो 2 अप्रैल का सामना करना पड़ेगा। तो आज नहीं तो अगले हफ्ते छोटी मध्यम अवधि के लिए अगर आपने कारोबार किया है तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा समेटने की हमारी राय है। चलिए, ये बहुत